जितने राजा वहां आक्रमण करने वाले थे, सबको सूचना मिल गई भैया श्री चंद्रसेन के यहाँ तो भगवान शंकर की कृपा है, अब आक्रमण नहीं करना। जो कृपा हो गई तब सारे के सारे विरोधी चरणों में आकर गिर गए। विरोधी कभी ये मत सोचो कि हमारी सास बुरी है या बहू बुरी है या भाई बुरा है या बंधु बुरा है या कुटुंब कबीला बुरा है। नहीं नहीं, बुरा कोई नहीं है। जो हम नेत्रों पर चश्मा लगाए हैं, जिस कलर का हमने लगा कर रखा है, सामने वाला व्यक्ति उसी कलर में नजर आ रहा। बुरा जो देखन में चली बुरा ना मिलिया। बुरा कौन था? कल्लू की बाई। बुरा कौन? ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति। बुरा हमारा, हम बुरा देख रहे हैं इसलिए हमको बुरा मिल रहा है। बुरा देख रहे हैं इसलिए बुरा मिल रहा है। अच्छा देखेंगे तो अच्छा मिलेगा। महाराज आया समय, कल अपन ने कथा में श्रवण किया था कि भगवान गणेश जी का जन्म हुआ और माता पार्वती के शरीर से उपटन को निकाला गया तो वो गोबर गणेश हुए। कौन सा गणेश हुए? गोबर गणेश। पूजन करी, अर्चना हुई, समय आया, माता पार्वती ने स्कंद देव को भेजकर तारकासुर का संहार कराया। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुनमाली और कमलाक्ष। ये तीनों पुत्र हैं तारकासुर। और तारकासुर के इन तीनों बेटों ने उपद्रव मचाया क्योंकि पिता मर गए हैं। परंतु इन्होंने विचार करा यदि हम देवताओं से द्वेष करेंगे तो देवता हमको भी मार देंगे। तो एक काम करो, पहले ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करो। पहले भगवान ब्रह्मा का अर्चना कर कर वर प्राप्त किया जाए। और ब्रह्मा जी की अर्चना कर कर वर प्राप्त करा। ब्रह्मदेव ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो हमारे प्राण ना छूटे, हम मरे नहीं, ऐसी कृपा कर दो। ब्रह्मा जी बोले ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि तुम मरोगे। कथा की वही पहले दिन की कथा, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, तैयार होगे तो भी मरोगे, नी होगे तो, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। तो कई लोग सोचते हैं महाराज जी आप ही तो कह रहे हो सुनो चाहे मत सुनो, मरना तो है, तो फिर काय को सुने? फिर कथा सुन के करेंगे क्या? अरे भैया मरना तो है, सुनो मत सुनो, बस अंतर इतना है कि जैसे बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर साथ घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है नहीं, उसको खून आता है नहीं, और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है, मर जाता है, लहूलुहान। उसी तरह जिसने भगवत भजन किया, कथा सुनी, सत्संग सुना, श्रवण किया, कीर्तन किया, शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण किया, वो बिल्ली के बच्चे जैसा काल के मुंह में आता जरूर है पर भगवान की शरणागति में चला जाता है। और जिसने कभी भजन ना करा, स्मरण ना किया, वो चूहे जैसा मसला जा। तो बोल देना अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन, समझा? भगवत भजन की ओर हो, रस तत्व की ओर हो। खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, मरना तो है। कोई ये ना सोचे कि भैया हम अमर हो जाएंगे, अमर होने का छोड़ दो। जिनका नाम अमर है वही अमर नहीं हो पाए तो तुम्हारा क्या? ये सब छोड़ दो कुछ। इसलिए शास्त्र कह रहा है जो जो रखा है उसका अच्छा भोग करिए, जो जो सामान सब अबेर अबेर के केवल जोड़ जोड़ के मत रखते जाओ, पेटियों में साड़ी भर भर के सब छोड़ छोड़ कर
मालूम पड़े यहीं से ओझल हो जाए, रखा की रखा रह जाए। क्या कथा कह रही है तारकासुर के 3 पुत्र। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मरना निश्चित है, तो कहा यदि मरना निश्चित है तो हमको वर दे दीजिए। क्या? मरे तो हम तीनों एक साथ मरे, अगर हमारे प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, और हमको 3 पुरियों का निर्माण कर दो, अलग अलग नगर बसा दो। हमारे नगर जब अलग अलग बस जाएंगे हम वहां निवास करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ये तीनों इतने चतुर थे, एक ने लोहे की पुरी बनवाई, एक ने सोने की पुरी बनवाई, एक ने चांदी की बनवाई। तीनों ने अपने अपने महल बनवा लिए, तीनों ने अपने अपने नगर बसा लिए। अब नसर जैसे नगर बसाए, महल बनवाए, और नगर महल को जैसे बसाया, तीनों ने बात कर लिया कभी इकट्ठे मत होना, एक जगह पर एकाग्रित होना ही मत। ठीक है, बिल्कुल नहीं होना। तो अब तीनों अलग अलग रहने लगे, पर इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि वो उपद्रव के कारण सारे देवी देवता इकट्ठे होकर शंकर जी के पास पहुंचकर कहा भोलेनाथ शंभो, हे शंकर कृपा करिए। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? प्रभु कुछ भी करो पर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी को मार दो। शंकर भगवान ने कहा इन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा है कि मरे तो एक साथ मरे, तीनों अलग अलग रहते हैं, तीनों अलग अलग, अब इकट्ठे कैसे होंगे? तो शंकर भगवान से जब देवताओं ने कहा आप बताओ क्या करा जाए, शंकर भगवान ने कहा अगर तीनों को एकाग्रित करना है तो एक काम करो, 33 कोटि देवता सारे पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शंकर जी का एक नाम होने जा रहा है पशुपति नाथ। तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता, पशुपति नाथ। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं बड़े नंदी का रूप धारण करूंगा, सारे देवता आगे आगे दौड़ना, दौड़कर इनकी पुरियों में निर्माण करना, महलों में इनको निकालकर बाहर इकट्ठा करना, मैं इनको मारना। ठीक है, अब सारे देवी देवता बन गए पशु, शंकर भगवान बन गए उनके पति। पति का मतलब मालूम है? अरे बोलो जम के, मुखिया, और उसी को तुमने करा दुखिया। नहीं, पति का मतलब क्या होगा? मालिक। और बोलो, अच्छे से बोलो, बहुत अच्छे अच्छे। ईमानदारी की बात है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं तुम लोगों से कथा में, हो बोलते जाओ। मुखिया, मालिक, प्राणनाथ, और बोलो, और बोलते जाओ जरा। अच्छा, नहीं होना चाहिए। एक पति पत्नी है, परमेश्वर हे नाथ, बहुत बढ़िया। हर हर होता है कभी कभी। एक सेठ जी और सेठानी दोनों की दोनों मंदिर में पहुंचे, अपने छोरे को लेकर। अब पानी का एक लोटा, अब पत्नी के पहले मैं चढ़ाऊं, पति के पहले मैं चढ़ाऊं, दोनों झगड़, खूब तेज झगड़े। छोरा इतने में लोटा लेके भागा, पहले पानी में चढ़ो, और लोटा उठा के लड़ भी रहे तो शंकर जी एक उधर बैठा, शंकर जी का शिवलिंग यहाँ, एक वहां, एक यहाँ, एक यहाँ। वो के मैं चढ़ाऊं, वो के मैं चढ़ाऊं, वो के मैं चढ़ाऊं। अब तीनों ऐसा झगड़ा करे कि वह लोटा शंकर पे गिर गया। अब जैसे शंकर जी पे गिरा शिवलिंग पर, शंकर भगवान बैठे मस्ती में अपनी आनंद में, पार्वती जी उनको जल चढ़ाने आई तो पार्वती जी ने पूछ लिया भोलेनाथ। भोलेनाथ जी बोले क्या, ये दूसरा शिवलिंग कहां से आ गया?
ये आया कहां से? शंकर भगवान बोले वो शेर से